हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश या इसे मामलुक वंश कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290 तक। इसके अंतर्गत निम्न शासक को हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। उसके बाद पढ़ते हैं आराम शाह 1210 से 8 माह। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इल्तुतमिश 1210 से 1236। उसके बाद पढ़ेंगे रुकनुद्दीन फिरोज 1236 से 6 माह 8 दिन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे रजिया सुल्तान 1236 से 1240। उसके बाद पढ़ेंगे मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक। उसके बाद पढ़ेंगे अलाउद्दीन आलम शाह 1242 से 1246। फिर उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1265। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन पढ़ेंगे 1265 से 1287। उसके बाद पढ़ेंगे कैकुबाद 1287 से 1290। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूप्रस 1290 से कुछ माह तक। सर्वप्रथम हम गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को आज से हम शुरू करते हैं, जिनका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1210 तक। अब पढ़ेंगे हम कि कुतुबुद्दीन ऐबक मूलतः तुर्किस्तान के रहने वाले थे। इन्हें बाल्यावस्था में ही दास बाजार में बेच दिया जाता है, जिसके खरीदने वाले काजी होते हैं फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी खरीदे थे। इनकी शिक्षा दीक्षा उन्हीं के द्वारा हुई। धनुर्विद्या और घुड़सवारी उन्हीं के द्वारा इनको सिखाई गई। इनके काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काफी के मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने ऐबक को गजनी या मोहम्मद गोरी को बेच दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। मोहम्मद गोरी के समय में इन्हें आमीर-ए-आखुर यानी अश्वशाला का प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया था। फिर 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पहली बार ऐबक भारत में आए थे। अब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या खोखर जनजाति द्वारा कर दी गई। मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन याल्दोज शाह, फिर तीसरा नसरुद्दीन क़्वाचा। अब उनके मरने के बाद इन लोगों में राजद्रोह हो गया। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को निम्न राज्य मिले, जैसे उत्तर भारत का क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला: लाहौर, पंजाब, बंगाल, बिहार, इलाहाबाद और आगरा, दिल्ली। फिर ताजुद्दीन याल्दौर को गजनी का क्षेत्र दिया गया। नसरुद्दीन क़्वाचा को सिंध और मुल्तान का क्षेत्र दिया गया। उसके बाद ताजुद्दीन याल्दौर ने अपने लाहौर प्लस पंजाब से वह संतुष्ट नहीं थे, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक से विरोध कर रहे थे। तभी ताजुद्दीन याल्दौर ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रस्ताव रखा कि उनकी पुत्री से वह विवाह कर ले, तो वह स्वीकार कर लिए। इस तरह उनको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। फिर नसरुद्दीन क़्वाचा को अपनी बहन का शादी कर दिया और लाहौर पे आक्रमण करने वाले थे, तो अपनी बहन का शादी कर लिया, जिससे वह बहनोई हो गए। फिर ऐबक द्वारा किया गया कार्य: गुलाम या मामलुक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने दिल्ली में स्थित राय पिथौरागढ़ के निकट कुबुत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाए थे। कुबुत-उल-इस्लाम मस्जिद इस्माइली पद्धति से बना हुआ था। यह दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद है। ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाए थे। यह अजमेर में स्थित है। फिर उसका भृगराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय बनवाए थे, जिसको क्षतिग्रस्त करके इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाए थे, जिसके दीवार पर हरकेली नामक नाटक का अंकन है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी यानी ईरानी फ़कीर की स्मृति में दिल्ली में कुतुबुद्दीन
कुतुब मीनार की नींव रखी। फिर इसके निम्न तल्लों को पहले, दूसरे तथा तीसरे तल्ले को ऐबक ने बनवाया, जिससे ऐबक ने बना। इल्तुतमिश ने चौथे और पाँचवें को बनाया। इसके गिरने के बाद लास्ट में हवा या किसी अन्य चीज़ों से वह गिर गया, जिसे फिर नवीनीकरण फिरोज शाह तुगलक ने किया। फिर 1208 ईस्वी में मलिक यानी वायसराय तथा सिपा सत्तार सेनापति की उपाधि धारण की गई। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान पद धारण नहीं किए थे। इन्होंने अपने नाम से सिक्का नहीं चलवाया था और न ही अपना नाम खुतबा यानी शपथ पत्र में पढ़वाया था। कुतुबुद्दीन के उपाधि लाख बख्श लाखों का दान, पील बख्श हाथी का दान, कुरान का प्रसिद्ध विद्वान इनके राज का विद्वान थे फक्र ए मुदब्बिर एवं हसन निजामी। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इनका कब्र लाहौर में बनाया गया था। धन्यवाद। थैंक यू।